तो हो गया हमारा एक लेआउट। ये एक्स्ट्रा लाइंस को हम ट्रिम कर लेंगे पहले तो, ठीक है, उनका कोई यूज़ नहीं है। फ्रंट एलिवेशंस के लिए हमारे पास होना क्या इम्पोर्टेंट है, एक कंप्लीट प्लान जिसके बेसिस पे हम एलिवेशंस बनाएंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है हमें कि हम ये जो लाइंस प्लानिंग करते हैं, ये जो लाइंस हैं, इनको हमें हमेशा ट्रिम करके रखना है। बच्चा गलती यही करता है, बनाता है छोड़ देता है, नहीं, प्लान बना रहा है कंप्लीट एक फिनिशिंग के साथ। ये हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से रिमूव करना है। को क्या छोड़ दिया था, इन सबको आपको रिमूव करना चाहिए। वॉल है ना हमारी, तो अच्छा रहेगा कि हम उस जो एलिवेशन हम ड्रॉ करना चाहते हैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लें। और इंपोर्ट कराने के लिए ऊपर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट, और इंसर्ट में आता है रास्टर इमेज रेफरेंस। इंसर्ट में रास्टर इमेज रेफरेंस, इंसर्ट पे आए, रास्टर इमेज रेफरेंस पे आने के बाद जो फोटो हमारी यहाँ पड़ी हुई है लोकेशन पे गए और सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन हमारी है डेस्कटॉप, इंसर्ट रास्टर इमेज रेफरेंस। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम यहाँ से ऑल फाइल ले लेते हैं, सेलेक्ट करके द फाइल कैन नॉट बी ओपन। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है, क्या फॉर्मेट हमारा फाइल का है, ये चीज़ भी हमें देखना पड़ेगी इसमें। तो अगर आप देखना चाहते हो कि इसका फॉर्मेट क्या है फ़ोटो का, WEBP फाइल है, ठीक है। मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि नेट से डाउनलोड करने पे अलग अलग फॉर्मेट्स आ जाते हैं। हम उनको ओपन कर लेंगे किसमें, पेंट में ओपन कर लेंगे। हमेशा याद रखना, ये हर चीज़ में काम आएगा। पेंट में ओपन करने के बाद हम दोबारा से सेव करेंगे उसको, और जब दोबारा हम सेव करेंगे तो हमारा जो फॉर्मेट होगा हम उसको चेंज करके क्या डाल देंगे यहाँ से JPG। और यहाँ से मैं कर देता हूँ 25:30 न्यू प्लान, सेव, क्लोज कर देते। चलो चेक कर लेते हैं, हाँ फॉर्मेट आ गया JPG। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या हुआ। फाइल पे इंसर्ट पे आए, रास्टर इमेज रेफरेंस, लोकेशन हमारी JPG फॉर्मेट था ना, JPG सेलेक्ट करा, आ गया, ओके। क्या करेंगे, पहला पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पड़ा ये, तो चलो एक बार हम लेआउट को मैच करा लेते हैं। स्टेयर है हमारा, ये डिज़ाइन हो गया, यहाँ पे डबल डोर है, ये वॉल है हमारी, ये वॉशरूम है, ये डोर है, ये बाउंड्री वॉल है। इस वाले पे आते हैं, ये स्टेयर का पोर्शन है, ये लैंडिंग है, ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया इसका, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है बनाने का, हम रेफरेंस लेते हैं, हम रेफरेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये क्या, ये जो है, ये इसकी बाउंड्री है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्या है, इससे कोई एक्स्ट्रा लाइन्स हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वॉल है, अगर हम इसमें देखेंगे तो कहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइन्स नहीं है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ये मेरा मेन गेट है यहाँ पे, और ये जो पोर्शन आया है, अगर हम थोड़ा सा समझें इसको, ये जो पोर्शन हमारा आया है, ये वाला पार्ट हमारा स्टेयर का आगे तक एक्सटेंड हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ तक, ठीक। ये वॉशरूम का एरिया जितना निकला है, वॉशरूम के एरिया से हमारा पूरी बाउंड्री वॉल कवर हुई है। थोड़ा सा समझो इसको, ये कवर हुआ है ये, और ये जो स्टेयर का पार्ट है हमारा, जो स्टेयर हमारी आई है यहाँ पे फिनिश हुई है,
आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, बल्कि ये पूरी एक लैंडिंग हमारी आएगी। स्टेप और आगे आएंगे और ये लैंडिंग आएगी हमारी, और ये गेट होगा हमारा, ये हमारा मेन गेट होगा। ड्राइंग्स परफेक्टली होनी चाहिए, रीड करने में दिक्कत ना हो। ये गेट हो गया हमारा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा लाइन हम हटा देंगे। प्लान में कोई भी कमी होगी, कोई भी गड़बड़ी होगी, दिक्कत करेगा। इसको आप करेक्ट कर लो। मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है हम निकाल लेते हैं। 9 इंचेस हमारा है। इसको हम थोड़ा सा और ले लें, एडजस्ट करना है प्लान के अकॉर्डिंग। ये हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, एक्स्ट्रा लाइन्स को ट्रिम करा, देन एक्सटेंड एंड आ गया बिल्कुल परफेक्ट। अब हमारा आएगा पार्ट कि हम कहाँ से कर रहे हैं। हम यहाँ से अप कर रहे हैं एंड यहाँ से एंड ये डाउन। हमेशा याद रखेंगे हम कि जब भी प्लानिंग करेंगे उसमें हम लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको एक एक लेयर बनानी पड़ेगी। अगर आप एरो डिज़ाइन करना चाहते हो उसकी भी आपको लेयर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है एरो, दैट मीन्स कि डाउन, ये हमारा डाउन एरिया है, यहाँ पे हम उतर रहे हैं। तो मैं एक फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ये सेंटर से ड्रॉ करा, इसको मैंने ये ड्रॉ करा, इसको लिया, देन मिरर, एक्स्ट्रा लाइन्स, एम ए एंटर करके मैच करा देंगे। और बताना भी पड़ेगा ना मुझे अप एंड डाउन कहाँ पे है। अभी मैंने टेक्सटिंग इसमें नहीं करी है प्रॉपर तरीके से, टेक्सटिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस हमारा स्टेयर का यहाँ पे भी होगा, ठीक। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं। बार बार बनाने से अच्छा है कि आप उसको कॉपी कर लो और वहीं पे कॉपी करना है, मतलब यहीं पे वही चीज़ आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट निकाल लो, कितने पे कॉपी करना है, 3 फीट बाई 3 फीट। अब मैंने क्या करा, फर्स्ट फ्लोर पे है, ऑप्शन दे दिया, प्लान करेक्ट नहीं होगा, एलिवेशन नहीं बनेगा। ये मेरा पॉइंट है। अब मैं सारी स्टेयर को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद CO एंटर। कहाँ पे रखना है हमें, पॉइंट हमारा ये है और पॉइंट ये है। एक्स्ट्रा लाइन्स हो गया, बिल्कुल प्लान हमारा करेक्ट। अब हम आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एलिवेशन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सेल एंटर, एक्सेल मतलब होता है कंस्ट्रक्शन लाइन। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। कमांड है हमारा X9 एक्सेल एंटर, रेफरेंस लाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमने एक्सेल एंटर किया और रेफरेंस लिया कि हमें कहाँ कहाँ ड्रॉ करना है। हमारा देखो एक्सेल एंटर करा, पॉइंट स्पेसिफाई करा। अब देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइनें आ रही हैं। मैंने वर्टिकल पे क्लिक कर दिया एंड ऑर्थो हमारा ऑन रहेगा। एक पॉइंट ये आ गया। ये वॉल की थिकनेस हमारी शो हो रही है, दैट मीन्स कि हमें वॉल का साइज़ भी देना पड़ेगा। ये इन्होंने कॉलम का साइज़ दिया है, ठीक है ना। तो हम कॉलम ले लेते हैं, बाद में डिलीट करते। ये आ गया कॉलम्स, ये आ गया कॉलम्स, ठीक है। और हमें क्या दिखाना है, फ्रंट में क्या क्या नज़र है, डोर है एंड विंडो है। लेआउट पे आते हैं, विंडो एंड डोर। यहाँ पे विंडो आएगी, कॉपी एंड
रोटेट। तो अभी मैं फ्री हैंड इसको मूव करा लेता हूँ समझने के लिए कहीं पे। फिर हमने एक्सेल एंटर करा, हमें एलिवेशन में क्या दिखाना है, ये विंडो पॉइंट, ये विंडो एंड, ठीक है। और क्या आएगा, ये डोर आएगा हमारा इस पॉइंट से, यहाँ डोर हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब सामने से क्या नज़र आ रहा है, ये तो नज़र आएगा बट ये नहीं आएगा, तो ये वॉल आएगी सिर्फ हमें नज़र। क्लियर है। तो इतना पार्ट हमारा, हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, ये सामने पोर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से खड़े होकर देखने पर जूम करो अगर, ये विंडो नज़र आएगी, ये डोर नज़र आएगा, ये बैक साइड तो नज़र नहीं आएगा ना, सिर्फ फ्रंट वॉल नज़र आएगी। दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एलिवेशन। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। टोटल हाइट ऑफ वॉल हम ले लेते हैं 12 फीट, हमने एज्यूम कर लिया। 12 फीट की हाइट पे ऑफसेट लेने के बाद हम जैसे ही एक्स्ट्रा लाइन्स को यहाँ से ट्रिम करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ हमारा ये मॉडल निकलेगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि जो विंडो है, जो डोर है, उनको पहले हम निकालेंगे। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं, ये क्या था, डोर, ये क्या था, विंडो। तो ये पॉइंट आ रहा ना, ठीक है। तो डोर की सिर्फ हाइट ले लो, पहले फिनिशिंग दे दो, एंड टोटल हाइट मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ ये। जैसे ही हमने यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना स्टार्ट करा, विंडो का पोर्शन निकल आया, विंडो आ गई, डोर, ये पोर्शन डोर का है, नीचे से हाइट 7 फीट, एंड ट्रिम, डिलीट एंड ट्रिम एंड डिलीट। एक्स्ट्रा लाइन्स का हमारा कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है, हम पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, बना लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि स्लैब हमें देनी है, तो सामने से खड़े होकर प्रोजेक्शन तो नज़र आएगा नहीं हमें, सिर्फ स्लैब की थिकनेस नज़र आएगी, ठीक है। हम स्लैब का ऑफसेट ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट हटा देते हैं। क्लियर है, हो गया ना। अब नीचे का पोर्शन बन गया। ये जो डिज़ाइन है इनकी हम बाद में बात करेंगे, ये बाउंड्री वॉल के डिज़ाइन मैं इनकी बात में बात करूँगा। मैं सिर्फ अभी सिर्फ नॉर्मल प्लान निकालना होगा, डेकोरेट करना बाद में आएगा हमारा। अब इसके ऊपर देखते हैं, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। अगर हम लेआउट में देखें तो यहाँ पे एक डोर है एंड विंडो है, डोर एंड विंडो, तो डोर एंड विंडो हमारी यहाँ पे भी है। अब क्या करते हैं हम एक्सेल लेंगे, सेम वही प्रोसेस, एरिया जैसे हम लोगों ने लिया था, कॉलम्स, ये डोर नज़र आएगा, डोर का एंड पॉइंट, विंडो का एंड पॉइंट, एंड वॉल। सेम वही प्रोसेस, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड टोटल हाइट ऑफ वॉल ले लेंगे 12 फीट, जो वहाँ ली थी वो यहाँ लेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर देंगे। अब बात आती है, ये पोर्शन हमारा आया है डोर का, ठीक है। हम डोर ले लेते हैं 7 फीट, डिलीट एंड डिलीट। ये है हमारा विंडो का पोर्शन, कौन सा, ये वाला। तो देखो मैं काम करता हूँ, ये जो मैंने साइड में बनाया ना, मैं इसका लेवल निकाल लेता हूँ, इसी कहते हैं शॉर्ट मेथड, मेहनत नहीं करना पड़ी, सेम साइज़ निकाल लिया, डिलीट एंड डिलीट। स्लैब थिकनेस हम इसकी भी ले लेते हैं, बाद में देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड। अब बात क्या आती है कि बेसिक चीज़ें निकालनी मैंने, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ और इस पूरे पोर्शन को मैं यहाँ पे ला के मूव कर देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। तो एक्यूरेट साइज़ आ गया हमारा, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है। बेसिक डिज़ाइन हमने निकाल ली, और ये जो एक्सेस की लाइन है इनको रिमूव कर देना आप, इनका कोई हमारा यूज़ नहीं है। तो अब बात आती है हमारी कि जो स्टेयर का पोर्शन है वो हमारा लैंडिंग वाला पोर्शन होगा, जहाँ पे ये पार्ट आ रहा है, ठीक है।
तो लैंडिंग वाला पोर्शन हमारा कहाँ पे फिनिश हो रहा है। लैंडिंग वाला पोर्शन अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो विंडो की स्लाइड से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब हम अभी कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रफली आइडिया। ये हमारा लैंडिंग का पार्ट आ रहा है। और वैसे बेसिक क्या होता है हमारा, अगर हम प्रोफेशनल वे में बात करें तो स्टेयर की कैलकुलेशन निकालेंगे और जो उसका लैंडिंग की हाइट आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आ गया हमारा और ये टोटल हमारा इससे अटैच हो गया। दैट मीन्स कि ये पूरा पार्ट हमारा निकल आया। हमने इसको हटा दिया एंड इसको हटा दिया। कितना पोर्शन है हमारा, ये वाला पूरा पोर्शन निकल आया। ये कॉलम था हमारा। अगर हम इसको देखेंगे थोड़ा सा ट्रिम करते हैं फिनिशिंग के लिए, इसको हमने हटा दिया, इसको हटा दिया। ये सामने के पोर्शन क्या है, ये कॉलम्स, ठीक है ना, ये कॉलम्स हो गए। तो हमें इतना पोर्शन यहाँ से रखना है और ये रखना है। हम क्या करते हैं, इनको समझने के लिए हटा देते हैं। यहाँ से हम ये लाइन ऐड करा देंगे, एक्स्ट्रा लाइन्स को हम यहाँ से हटा देंगे। ये ट्रिम, इसको ट्रिम कर देंगे एंड ये हमारा ये ट्रिम कर देंगे, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि सामने तो देख रहे हैं ना हम वो चीज़। और ये लाइन हमारी थोड़ा सा मिसमैच हो रही है तो हम इसको ऊपर तक ले जाके ट्रिम कर देंगे और डिलीट कर देंगे। याद रखना एलिवेशन वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़रा सी गलती कॉस्ट से लेके कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ जाती है। अब नंबर 2, ये डिज़ाइन हमें देना है। ये मेरा पूरा पोर्शन निकल के आया सामने का और ये डिज़ाइन हमको देना है। चलो इसको हम लोग अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं। 9 इंचेस हमने यहाँ से ले लिया, सिर्फ चारों तरफ बॉर्डर है ना, इसको मैंने एक्सटेंड करा, इसको मैंने ट्रिम कर दिया। ये आ गया पार्ट, ये और ये, ठीक है। अब सेंटर की बात करते हैं कि कहाँ पे आ रही है। आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो ये गिलास दिया है इन्होंने, ठीक है ना। और ड्राइंग में देखोगे तो है तो पूरा पार्ट, लेकिन कितना रखना ये डिपेंड करता है। तो हम अब देखो यहाँ पे कैसे काम करेंगे। हम एक आइडिया ले रहे हैं कि हम यहाँ से जब उतरेंगे लैंडिंग पे तो हम इतना पोर्शन देना चाहते हैं। बिल्कुल परफेक्टली निकल आया। इसको हमने हटा दिया एक्स्ट्रा पार्ट को, ये हटा दिया, एक्स्ट्रा लाइन्स डिलीट करते चलोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। इसको मैं, ये कम है और ये ज़्यादा है, कम है ये ज़्यादा है, आप देख लो ये यहाँ दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब हाइट की बात आती है। चलो हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं। अभी ये हमने 1 फीट 6 इंचेस ले ली एंड 1/6 ये ले ली। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से ट्रिम कर दिया, ये लो। अब इसके अंदर भी साइज है ना, चलो हम इसको भी अप्रॉक्स 8 इंचेस ले लेते हैं। साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। बॉर्डर आ गया चारों तरफ, बाहर से लगेगा, इसको ट्रिम कर लिया, बॉर्डर निकाल लिया। अब ये जो गिलास होगा वो ग्लास के ऊपर फ्रेमिंग होगी हमारी एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक सेंटर लाइन ले ली। कितने पॉइंट हमारे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड कमांड यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिवाइड DIV एंटर, और इसके बाद एक शॉर्टकट और होता है पॉइंट स्टाइल DDP टाइप एंटर। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हमने क्या करा, DIV एंटर। किसको करना है, लाइन को सेलेक्ट करा। कितने पार्ट में करना है, मैं 8 ले लेता हूँ। और जब भी हम डिवाइड कमांड यूज़ करते हैं तो वो उसके बाद पॉइंट को शो नहीं करता है, और जब पॉइंट शो नहीं होगा तब हम यूज़ करेंगे DDP टाइप एंटर। मैंने कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके ओके कर दिया। डिविजन्स आ गए हमारे, इनको हम एक्सटेंड करते चले आएंगे। इक्वल हो गए डिवाइड। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम,
ये ट्रिम जो पॉइंट आए हैं इनको हम DDP टाइप करके ऑफ कर दिया। क्लियर है? ये थिकनेस आ रही है, ये थिकनेस आ रही है, तो इसको आप ले लो 1 या 2 इंचेस ले लो, बहुत है। ऐड बिल्कुल एलिवेशन बना रहा हूँ, पॉइंट अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस एंड प्लान, कोई भी इधर उधर मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये वाला पोर्शन निकल आया, ये हमारा पार्ट आ गया स्लैब का। ये इसके पीछे देखो अगर तो विंडो एंड डोर, आई थिंक कुछ चेंजेस लग रहे हैं हमें, एलिवेशन में चेंजेस लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक विंडो और ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा एक बेसिक पार्ट। अब अगर हम इसको देखेंगे तो इसके ऊपर ये पार्ट, मतलब कि ये तो यहाँ तक आ गया, बट ये एक्सटेंड कर रहा है ऊपर तक। इस चीज़ का मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम उसको स्ट्रेच करा देंगे। ये पार्ट मूंगटी का हमें ऐड करना था यहाँ से, मतलब कि क्या हुआ कि हम इस स्लैब से अभी हम ऊपर 8 फीट हम और जाते हैं मूंगटी के पोर्शंस के लिए, ये ठीक है। और इस पोर्शन को हम यहाँ से उठा के, देखो कुछ तरह की चीज़ मिस होती है ना, तो इसी तरह होता है, कोई बात नहीं। अगर हो गया है, गलती हो गई तो उसको आप चेंज कर सकते हो। मैंने एक्सटेंड कर लिया, यही है ना, ड्राइंग को देखें अगर हम, ठीक है। और ये पोर्शन ऊपर तक गया है हमारा, तो अब ये हम क्या करेंगे, जो हाइट हमने ली थी हम उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये पोर्शन हमारा कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, लाइन्स एक्सटेंड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें छूट सकती हैं। बॉर्डर का ऐसी चीज़ है कि आप 2 चॉप कर सकते हैं। इनको मैं सबको सेलेक्ट करके कॉपी कर ले रहा हूँ, वरना मुझे फिर से डिवाइड करना है। क्लियर है? आ गई सेम चीज़, सेम डिज़ाइन, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके ऊपर हमें रेलिंग का पोर्शन देना है, ठीक है। कितनी हाइट रखनी है, हम 3.5 फीट ले लेते हैं, 3.5 ये हाइट में हाइट ले ली, एक सिंगल लाइन ले लिए। अब इसमें डिज़ाइन देना है हमें। अब डिज़ाइन देखो, इसमें ये कुछ कर्वेचर में डिज़ाइन दिया है इन्होंने, आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशंस लेके ले सकते हो कि कितना आपको डिज़ाइन कट करना है, कितना रखना है। ये पार्ट हमारा हैंडरेल का हो गया, तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे रेलिंग का पार्ट निकाल देते हैं। ये थिकनेस ले लिया हमने हैंडरेल की, इसको हमने ट्रिम कर दिया, एंड इसको हम यहाँ से कॉपी करते चले। रेलिंग का पोर्शन है ना हमारा ये, आप इसको अपने अकॉर्डिंग गैप लेके जो साइज़ आपको लगे परफेक्ट बना लेना, कुछ ऐसे। ये इसको कंबाइन कर देता हूँ, सेंटर में ब्लॉक दिए हुए हैं, तो मैं भी ज़्यादा डिटेल नहीं लेता हूँ, बता देता हूँ कि ब्लॉक को कट कैसे करेंगे। मैंने एक ब्लॉक बनाया, अब साइज़ लेके बना लेना, कॉपी करा, यहाँ से ये, यहाँ से नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें डोर विंडो। देखो ऑनलाइन कुछ वो आते हैं ऑटोकैड के कंपोनेंट डिज़ाइंस, ये मैं तुम्हें दे दूँगा इसमें, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट ये रहता है कि आप कोई भी मॉडल यहाँ से अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लो, मैंने इसको सेलेक्ट करा, Ctrl+C, अपने
फाइल पे है, कंट्रोल V, कहाँ पे रखना है प्लेस करा, आ गया। साइज छोटा बड़ा करना है, ऐसे एंटर करके छोटा बड़ा कर लेंगे। मूव करना है, मूव करा देंगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको मतलब छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉ नहीं करनी होती है। अब ये साइज़ हमें इसके साइज़ पे बराबर करना है, तो देखो एक ऑप्शन होता है स्केल। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्केल SC एंटर। स्केल में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, SC एंटर, बेस पॉइंट पूछ रहा है, हमने बेस पॉइंट स्पेसिफाई करा। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है नीचे रेफरेंस। हम जब रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो पहली जो लेंथ होगी वो हमारी होगी ये वाली डोर की, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है पॉइंट, मतलब कि सेकेंड बताओ, सेकेंड मैंने क्या लिया, फर्स्ट सेकेंड। तो देखो जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब बची क्या हमारी हाइट। अब हाइट वगैरह अगर हमें चेंज करनी है तो इसके लिए हमें वापस इसके ब्लॉक में जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं क्या बताता हूँ, आप इसको एक्सप्लोर कर लो और बाद में ग्रुप कर लो। उस पर हम अलग टॉपिक हम बताएंगे, ब्लॉक को कैसे बनाते हैं और कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे था, यहाँ रख लिया। अब देखो फिर से साइज़ एक्सटेंड करना है, SC एंटर, देन बेस पॉइंट, रेफरेंस, पहला पॉइंट डोर का टोटल, देन पॉइंट पे क्लिक करके देन ये और ये आ गया। और सेम प्रोसेस हमारा क्या रहेगा विंडो का। आप कोई भी एक मॉडल ले लो सिंपल सा विंडो का, वहाँ पे लगाने के लिए मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, कंट्रोल C, वापस फाइल पे गए, कंट्रोल V, पेस्ट। क्या करना है, स्केल, साइज को एक्सटेंड करना है। पहले क्या करेंगे, इसको हम रेफरेंस लेंगे, सेलेक्ट करके SC एंटर, पॉइंट, रेफरेंस पे क्लिक करके पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, देन पॉइंट पे क्लिक करके एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करा के देखें तो ये पॉइंट हमारा ये आ गया। अब हम इसे कर लेंगे एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कर देना ब्लॉक में। शॉर्टकट है X एंटर। हमने X एंटर किया, टॉप की लाइन सेलेक्ट करके उनको हमने ऊपर तक मूव करा दिया, देन एक्सटेंड करा दिया इसको और इसको हमने यहाँ रख दिया। इजीली हो गया, ठीक है। देन इसी को मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ से, देन ये पॉइंट, इसको लिया कॉपी। डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो, आपको जो भी रखने हैं ये। अब वही प्रोसेस, सेलेक्ट करने के बाद SC एंटर, बेस पॉइंट हमने दिया, रेफरेंस पे क्लिक करा, पहले हम टोटल रेफरेंस देंगे विंडो का, देन पॉइंट पे क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। हाइट वगैरह चेंज करना है, अभी मैंने क्या बताया था, टॉप का फेस मूव करा लो, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लो और जहाँ जितना पोर्शन रखना है उतना पोर्शन को आप रख सकते हो। ठीक है ना, बाकी आप इसमें चेंजेस कर लेना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देना। प्रोसेस हमारा यही रहेगा। तो अब नेक्स्ट आता है, देखो हमें इस वाले पोर्शन को बनाना है, ये डिज़ाइन करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर में लाइन ले लेते हैं। या अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा गैप ये है, ये ज़्यादा गैप है, ये कम गैप है, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना डायमेंशंस को, हम सिर्फ एक रफली आइडिया ले लेना है। हम यहाँ से ले लेते हैं इसको, पहले तो हम राइट फीट लेके देखते हैं, ये पोर्शन आ रहा है हमारा, क्या नाम, इसको 3 फीट करते हैं, इनफ है इतना, और यहाँ पे अटैच करा देंगे। अब ये थिकनेस आ रही है, तो थिकनेस ले लो, एक ये हमने ले लिया थिकनेस का पॉइंट, एक ये ले लिया,
ठीक है। और यहाँ से भी सेम साइज़ अप्लाई करो। यहाँ से अगर आप देखो इसको तो यहाँ से कुछ ऐसा शेप आया है, वो पीछे दिख नहीं रहा है डिज़ाइन हमारा, तो हम एक काम करते हैं, इसको मिरर करा देते हैं। ये हमने मिरर करा दिया इसको, और बाद में हम चाहें तो इसको मूव भी करा सकते हैं। कितना पार्ट रखना है, बहुत ध्यान से ट्रिम करने वाला है यहाँ पे। ये हमने हटा दिया, ये मूव करा, ट्रिम करा दिया, ये ट्रिम करा दिया। अब ये चीज़ हमारी सॉलिड है, मतलब पीछे का साइड नहीं दिखेगा विंडो का, तो ठीक है, हटा दो। मतलब जो चीज़ विजिबल नहीं होनी है वो आपको नहीं दिखाना है। ये डबल एंटर, ये भी पार्ट नहीं दिखेगा हमारा। ये डबल एंटर, डिलीट, ट्रिम, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, इसको मैं अब अगर आप देखो तो ये हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ये रहेगा कि देखो चीज़ों को कॉपी करके बनाओगे, साइज़ अगर सेम है तो जल्दी काम कर लोगे। ये डबल एंटर, सेलेक्ट, कॉपी। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी है, कहाँ से स्टार्ट है, टॉप वाले पेज से। मैं थोड़ा सा बॉटम से लेता हूँ, एक्सटेंड कर लो। जो चीज़ जहाँ तक जाएगी उसको वहाँ तक एक्सटेंड करना ही करना है हमें, ठीक है। अब ध्यान से, ये पार्ट हमारा रेलिंग का है ना, सॉलिड है, ये पार्ट रेलिंग का है, एक तो ये, देन ये, अंडू करते हैं इसको। देखो ये हमारी रेलिंग वाला पार्ट है, सॉलिड है ना, ये हट जाएगा, ये दिखेगा, ये रेलिंग आ गई, ये हट जाएगा। कैसे आएगा ना, जो चीज़ें विजिबल नहीं होंगी हमारी। अगर आप देखो उसको तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। सोचो आप, ये रेलिंग का पार्ट हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी जब मैं कलर करूँगा ना तब चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी इसमें, अभी समझ में नहीं आएगा। देखो दूर से क्या लग रहा है ना, इतना रेलिंग का पोर्शन है हमारा। इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ये मैंने बनाया, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, एक रफली आइडिया ले ले रहा हूँ। अच्छा ये इस तरह है ना, ये यहाँ से डिज़ाइन आके ये आ गया, ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ये लाइन यहाँ से नहीं रहेगी, यहाँ से ये अटैच हो जाएगा। देखो चीज़ों को बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, कोई भी चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होता है, कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, एज्यूम करना पड़ेगा आपको, ओके। और ये पार्ट भी नहीं आएगा ना मेरा, ये से अटैच हो जाएगा, तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। तो ये ऊपर का पार्ट भी मेरा बन गया, ये भी बन गया, टॉप फेस भी हमने निकाल दिया। और एक काम हम करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब हमें क्या दिखाना है, एक प्रोजेक्टेड पार्ट दिखाना है। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं,
साइज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग ले लेना। तो अब हम आते हैं ये मेन गेट पे। देखो मेन गेट का डिज़ाइंस भी आपके पास होगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें आपको मेन गेट के डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। ये रहा, अभी हमारे पास नॉर्मल यही है। अभी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल सी, वापस आए अपने मॉडल में, कंट्रोल वी, देन सेलेक्ट करके ऐसे एंटर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्केल कर लेते हैं इसी के साइज के अकॉर्डिंग। रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन पॉइंट में हमारा साइज़ क्या होगा गेट का, ये वाला। इसको मैं मूव करा देता हूँ, क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, वो ब्लॉक में जाके एडिट होगा, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होगा। मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल में ऐसे लिख रहा हूँ कि गेट हो गया। अब ये चीज़ समझ लो, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये लाइन्स का हमारा कोई यूज़ नहीं है, ये कॉलम हो गया, ये मेन गेट हो गया। अब सामने क्या आती है, ये बाउंड्री वॉल। तो पहले हाइट ले लो, मैं इतनी हाइट ले लेता हूँ, ये हमें यहाँ तक रखनी है। ठीक है, इसके बाद ये गैप छोड़ा गया है, तो हम एक डिज़ाइंस निकालते हैं 6 इंचेस का। क्या करना है, वही चीज़, अंदर का सारा पार्ट ट्रिम, जो चीज़ नज़र नहीं आएगी ब्लॉक को एक्सप्लोर करके। थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है, देखो ये, ठीक है ना। अब ये डिज़ाइन हमारा सॉलिड है, तो अब हमारा ये तो कुछ नज़र आना ही नहीं है, ये तो कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि पीछे हमारा पार्ट दिख रहा है बाउंड्री का। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा, तो यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर लेना। देखो मैं अभी डायमेंशंस लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ आपको। ये आ गया, यहाँ पे हमने ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया एंड ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इसको मैं मिरर करा देता हूँ, इसको मैं मूव करा लूँगा साइड। क्लियर है? बचा क्या, ये जो हमारा वुडन वाला डिज़ाइन है। तो वुडन का डिज़ाइन अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ से नज़र आएगा ना, तो जब यहाँ से नज़र आएगा तो कुछ गैप होगा ना हमारा। आप गैप ले लो, 7 इंचेस ले लो, ये गैप आ गया। अब जब ये दिखेगा तो ये सॉलिड होगा, पहली चीज़ तो ये है। तो इसको भी हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे, समझ में आ रही है ना, ये भी हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर इसको हमें कॉपी भी करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ये है ना, सामने से कैसा सिर्फ 2 लाइन्स नजर आएंगे ना। अब कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि अब आप ये समझो कि हम कहाँ से क्या ड्रॉ करें, समझने की चीज़ ये रहेगी। मैंने देखो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, इसको कलर मैं चेंज कर देता हूँ समझाने के लिए। साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इससे अगर हम कॉपी करेंगे तो कितने पैनल दिए इन्होंने, 1 2 3 4 5 दिए। कुछ गैप लेके ड्रॉ, कहाँ तक आया है, ये इस वाले पार्ट तक। तो डिफरेंट कलर से अगर हम शो कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक चीज़ और भी है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये सॉलिड पार्ट है ना, तो जहाँ पे सॉलिड पार्ट होगा वो पार्ट रहेगा, बाकी का रिमूव हो जाएगा वहाँ से, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं अभी नहीं बनाता हूँ ना, काफ़ी चीज़ें फिर होश पोस जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा कि हमें कैसे करना है। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि यहाँ से हम एक डिज़ाइन ये निकाल के दिखा सकते हैं अपने स्ट्रक्चर में अपने अकॉर्डिंग। ये भी डिज़ाइन हमारे बहुत चलते हैं आजकल। इसको मैंने ट्रिम कर लिया, ये डिज़ाइन हमारा पूरा आ गया। इसको फिर मैं यहाँ से क्लियर है। तो इसके लिए चीज़ों को समझना, तो करेक्ट हमारा एलिवेशंस कंप्लीट हो गया। और कलरिंग की बात करें अगर हम, तो GT एंटर करके
इसमें हम अलग अलग कलर्स को कर सकते हैं। हम यहाँ पे नोट कर देते हैं 6 पॉइंट GD एंटर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को फिल करना। 1 कलर एंड 2 कलर, आपने यहाँ से कलर को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। या मोर कलर पे आने के बाद कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर लो। 42 कलर है हमारा, इसको सेलेक्ट करो। कहाँ पे फिल करना है, जो सॉलिड होगा उस एरिया में फिल करके चले जाओ। ये भी मैं सेम दूँगा कलर। ये गिलास होगा हमारा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो स्टेयर का होगा। तो गिलास के लिए हम थोड़ा सा चूज़ कर लेते हैं। ये कलर एक हल्का लाइट शेड। इफेक्ट को कैसा लेंगे हम, इफेक्ट हम लेंगे कुछ ये ग्लो इफेक्ट, ये हमारा गिलास इफेक्ट। तो डिटेलिंग करने के बाद, सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आती है बात इसमें टेक्सटिंग करना, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, उसके बाद हमें वो चीज़ पुट करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप, और जैसे ये गिलास है ना हमारा डोर, ये हमने सेंटर में गिलास को ऐड कर दिया। तो कुछ छोटी छोटी डिटेल देख लो ना, जहाँ जहाँ डिटेल दिख रही हैं उनको। ये भी गिलास था एंड ये भी गिलास विंडो थी। एग्जांपल ले रहा हूँ, देना चाहो तो ना, आपके ऊपर है, कलर चेंज कर सकते हो। ये भी गिलास विंडो थी, ये भी गिलास विंडो थी। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि लेबलिंग करना, कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ग्राउंड फ्लोर, प्लिंथ लेवल, FFL, फर्स्ट फ्लोर लेवल, सिल लेवल वगैरह, ये सब आपको अपने उसमें मेंशन करना पड़ेगा। टेक्सटिंग वगैरह सारी आपको चीज़ें देना पड़ेगी। काफ़ी डिटेल, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं हमारी। इनमें फिर हमारा थोड़ा सा टाइम टेकिंग पड़ा। जैसे ग्राउंड लेवल है हमारा, ग्राउंड लेवल हमारा उनके कहाँ से आ जाएगा, ये, ठीक है। FFL, फर्स्ट फ्लोर लेवल, अगर फर्स्ट फ्लोर लेवल की बात करें, हमारा देखो कहाँ से शुरू हो रहा है FFL, ये वाला पोर्शन, क्योंकि हमने थोड़ा सा हाइट दी है इसमें। प्लिंथ लेवल, जहाँ से हमारा प्लिंथ लेवल स्टार्ट होगा, हम प्लिंथ लेवल ले लेंगे। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसको लिया, मूव करा दिया। प्लिंथ लेवल हमारा, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये आ गया। सील लेवल, सील लेवल हमारा कौन सा होगा, विंडो का होगा। तो विंडो हमारी यहाँ पे है। तो अब हमें यहाँ पे इसको देना पड़ेगा, यहाँ तक हमें मेंशन करना पड़ेगा। विंडो कहाँ पे है, आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। देन RCC स्लैब लेवल, तो ये होता है एक परफेक्टली वर्क करना डिटेलिंग के साथ। रेलिंग कहाँ पे है हमारा, ये पोर्शन है रेलिंग। FFL कहाँ पे स्टार्ट हुआ है हमारा, FFL हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो आप इसको मेंशन कर दोगे इसमें। पैरापेट लेवल, मुंटी लेवल, मुंटी लेवल हमारा यहाँ से आ रहा है, तो हम मुंटी लेवल को यहाँ से स्टार्ट होगा मुंटी लेवल हमारा। पैरापेट रेलिंग कहाँ पे है हमारी, मेंशन कर दोगे। सेकेंड फ्लोर स्लैब लेवल कहाँ पे है हमारा, मेंशन कर दोगे। तो ये रहा आपका विद डिटेल वर्किंग करना किसी भी एलिवेशंस में डिटेलिंग के, ठीक है।